अरा आइए आइए पधारिए। राम जी राम। ओम जी जशाद। राम जी राम। पधारो पधारो, आपका स्वागत है। रत्ना राम जी राम। निम्बा राम जी राम। पधारो, अपने मित्रों को अपने साथ में जोड़ो। आज भगवान का हुक्म रात्रि में ही हुआ है भाई। हुक्म बिना खिड़की नहीं खुले। लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति में समय जो कुछ करती है संसार में वही होता है। इसलिए अभी जो समय भगवान ने जैसी आज्ञा दी है, लालचंद जी राम। देखा देखी सब कहे, देखा देखी सब कहे, भोर भयो हरिनाम। अर्ध रात कोई जन कहे, खाना जाद गुलाम। अर्ध रात्रि जो कहे, खाना जाद गुलाम। राम रटत स्थिर भया, ज्ञान कते भयाशील। सुरती शब्द एक भया, जल ही वेगामीन। कहता हूँ कई जात हूँ। मित्रों को आमंत्रित कीजिए भाई, आगे शेयर करके। सत्संग का जोड़ने का काम आपका है, मेरा तो आप तक ही था। कहता हूँ कई जात हूँ, सुनाता हूँ है सबको ये। सुमरन सो भले सोएगा, ना तर भला ने को। सुमरन सो होएगा, नहीं तर भला ने होए। देखा देखी सब कहे, भोर भये हरि राम। अर्ध रात को जो कहे, खाना जात गुलाम। जो भगवान का दास होता है वो अर्धरात्रि में भी भगवान को याद करता है। राम रटत अस्थिर भया, ज्ञान कतत भया लीन। सुरती शब्द एक भया, जल ही में भया मीन। कहता हूँ कई जात हूँ, और सुनता हूँ सबको। सुमरन सो भला होएगा, और नहीं तर भला नहीं होए भाई। जो ही जीव भगवान की भक्ति में मन लगाएगा उसका ही भला होगा, बाकी तो सुना ही नहीं है।
इसलिए कल तो आया नहीं था सत्संग में और आज भी दिन में नहीं आया था, क्योंकि आप लोगों को मैंने संकेत पहले ही कर दिया। फिर भी जन संतों की वाणी जहाँ से आगे बढ़ाए, और ऐसा कोई भाविक शिष्य होता है दुनिया में अपने गुरुदेव को पूछता है, गुरु महाराज वो घर भी हमें बताओ जिनसे जीव आया है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, वो घर बताओ। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। ओगर सतगुरा क्यों न बताओ, क्यों न बताओ, क्यों न बताओ। ओगर सतगुर क्यों न बताओ, जिन घर सू जीव आयो वे। ओगर सतगुर क्यों न बताओ, जिन घर सू जीव आयो वे। काया छोड़ चले जब हंसो के वो निकाय समायावे। ओ काया छोड़ चले जब हंसा के वो निकाय समायावे। ओ घर सतगुर क्यों नहीं बताओ। कहते हैं वो घर सतगुरा क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है। काया छोड़ जब चले हंसो तो कहाँ जीव समाया है, वो बताओ गुरु महाराज। और पूछना चाहिए, ऐसी पूछने से जीवन में ज्ञान की जागृति होती है। मैं मेरी ममता के कारण, ओ मैं मेरी ममता के कारण वारंवार ठगाया वे, वारंवार ठगाया वे। मैं मेरी ममता के कारण वारंवार ठगाया वे, वारंवार ठगाया वे। समझने पड़ी ज्ञान गुरु गम की, ओ समझन पड़ी ज्ञान गुरु गम की। ताते फिर भटकाया वे, ताते फिर भटकाया वे। ओ घर सतगुरा क्यों ने बताओ, जिन घर सू जीवे आया वे। काया छोड़ चले जब हंसा, ओ काया छोड़ चले जब हंसा के वो वा काय समाया हो के वो निहंसा काय समाया हो। ओ घर सतगुरा क्यों ने बताओ, जिन घर सू जीव आया जी। आइए आनंद लीजिए भाई। गुरु शिष्य को प्रसंग को भजन है। राजवीरे दो नहीं होता, रज विरज दोनों नहीं होता। जब जीव कहाँ समाया वे, बताइए महाराज जी। रज विरज दोनों नहीं होता, कहाँ जब जीव समाया वे, कहाँ जब जीव समाया वे।
विष्णु में शरण होता, ब्रह्मा विष्णु में शरण नहीं होता। आदि न होती माया वे, आदि न होती माया वे। ओ सतगुरा वो घर मने क्यों नहीं बताओ, जिन घर सू जीव आया वे। ओ घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिन घर सू जीव आया वे। काया छोड़ चले जब हंसो के वो निकाय समाया वे। काया छोड़ चले जब हंसो के वो निकाय समाया वे। ओ घर सतगुरा क्यों ने बताओ, जिन घर सू जीवे आया वे। ब्रह्मा विष्णु में से नहीं होता, आदि ने होती माया। तो जब ये जीव कहाँ था महाराज आप बताइए। सुरत सुवागण पावे पलो से पीवे अपना पाया वे। सुरत सुवागण पावे पलो से पीवे अपना पाया वे। सतगुरा क्यों ने बताओ, जिन घर सो जीव आया वे। ओ घर गुरु जी क्यों ने बताओ, जिन घर सो जीव आया वे। काया छोड़ चले जब हंसा, काया छोड़ चले जब हंसा के वो नी काय समाया हो। ओ घर सतगुरा क्यों ने बताओ, जिन घर सू जीव आया वे। मेरी प्रीति पियासो लागी उलट निरंजन ध्याया वे। मेरी प्रीति पीव जी सो लागी उलट निरंजन धाया वे। उलट निरंजन धाया गुरासा, उलट निरंजन धाया ओ। केवे कबीर सा सुनो भाई संतो, फेर फेर बे बतलाया वो। केवे कबीर सा सुनो भाई संतो, पर ही के पर पाया, मन पर एक पर पाया वो। ओ घर सतगुरा क्यों नहीं बताओ, जिन घर सू जीव आया हो। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। राम राम। आइए हमारे मित्रों, आपसे पुनर्भेंट राम जी की कृपा से आज रात्रि में हुआ है और सबसे थोड़ा बहुत मिलन हो जाए। भाई खेमाराम जी, काले रावणा, जोशियाद और बहुत से भक्तों का नाम है, लेकिन लिस्ट में ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ हमें सुखदेव जी मेरा, मेरा मुगासरा, सुरेश सारण, राम किशोर जी, टाटा साहब, राम जी राम साहब, मोहन जी चोटिया और गणेश जी वैष्णव पधारिए। किशोर जी दुखिया, राम जी राम भाई, सबको राम जी राम। हाँ, सिंगर भर तो हमारा खास सनई है और आप सभी हमारे प्रेमी भक्तों से, सज्जनों से, सनातन धर्म को मानने वाले सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। कैलाश जी जाजड़ा, आप सभी
बुगसरा। ओ बहुत बढ़िया। देखो भाई रात्रि समय है और शिष्य गुरु महाराज से पूछता है कि महाराज नारायण राम जी चौधरी राम जी राम और गोपाल जी से आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। संजय भाई टाडा कड़लू से शायद है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू डीडी भाई कैलाश जी पंडित जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सत्संग का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसमें ध्यान दो। के शिष्य गुरु महाराज से पूछते हैं कि महाराज वो घर हमें आप क्यों नहीं बताओ जिन घर से जीव आयो है, जीव आयो है जहाँ से पैदा होकर के और वापस कहाँ जाएगा उसके बारे में आप वो घर बताओ हमें। राजेंद्र कुमार जी राम जी राम, सुखराम जी बुगासरा बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी राम स्वागत है आपका। आइए अब जो बाहर बैठे हैं उसकी भी अभी बंदी छूट रहा है, बंदी छोड़ के आइए, बंदी छोड़ के आइए। मलक शेर मंजार बंधन तोड़िया भेग का दिन दिन के संसार। इसलिए आप बाहर जो बैठे हैं राजस्थान से बाहर उनका भी बंदी छूटने वाली है, कुछ ही दिनों में अपने क्षेत्र में आ जाएंगे। अपने ओम प्रकाश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकरलाल जी मंजू साहब राम जी राम, गोपाल जी से बहुत बहुत बधाई। आगे भी अपने मित्रों को शेयर करके जोड़ो तो सत्संग का समय अपना सभी के साथ बरोबर सार्थक हो जाए। और माला फेरने की जो प्रथा है अपनी सनातन धर्म की, उसमें कबीर साहब फरमाते भाई माला फेरने में कुछ समझो इसको। माला फेरत जुग भया, रूपाराम जी राम जी राम, राम जी राम पधारो पधारो। माला फेरत जुग भया, मिट्या निमन का फेर, हाथ की माला मेल दे मन की माला फेर। माला फेरत जुग भया मिठ्या निमन का फेर, हाथ की माला मेल दे भाई मन की माला फेर। जे राते हरि नाम सो तो वे तन रगत ने हो ये, रति के तन में निकसे जो तन चीरे को ये। जो राते हरि नाम सो और वे तन रक्त ने होई, और रति एक रक्त ने निकसे सो तन चीरे कोई। यानी कि भगवान की भक्ति में जो रंग जाता है ना उसका वर्ण भी चेंज हो जाता है। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माये, मनवा तो चौदिश फिरे ये भी सुमरण नाये। माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे है तेरी मुख माए, मन तेरा चौदिश फिरे ये तो सुमरण ना है। माला फेरू ने हरि भजो, मुख से क्यों ने राम राम। मेरा सुमिरन हरि करे तब पाऊं विश्राम। माला फेरू नहीं और ना मैं हरि भजूं, मुख सो क्यों नहीं मैं राम। मेरा सुमिरन हरि करे तब मैं पाऊं विश्राम। विश्राम कब करता हूं? कबीर साहब कहते हैं कि मेरा सुमिरन भगवान करते। वैसे भगवान वास्तव में कहा है कि पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। अगला भजन विश्वास पर है, भगवान पर भरोसा रखने का। आइए आप और हम सभी मिल करके इस पद का आनंद ले।
राख भरोसा भाई रे राम जी रा राख भरोसा भाई। जे कोई राखे राम भरोसो कमी न राखे काई। जे कोई राखे राम भरोसो कमे न राखे काई। राख भरोसा भाई रे राम रा राख भरोसा भाई। आपका फूल जैसे हृदय खिले, आपका जीवन फूल की जैसे खिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राम प्रकाश जी राम सने राम जी राम सा। हाँ इजगर उड़े न चल धरणी पर चाँच मोड़ नहीं खाए। इजगर उड़े न चल धरणी पर चाँच मोड़ नहीं खाए। वाको भरणे पूर्व समरियो पल भर बिसरे नाये। आंखो पेटे भरे सामरो पल भर बिसरे नाये। राख भरोसा राम जी रा भाई रे राख भरोसा भाई। जे कोई राखे राम भरोसा कमी न राखे काये। जे कोई राखे राम भरोसा कमी न राखे काये। कीड़ी ने कण संवरो पूर्वे हाथी मण बर खाए। कीड़ी ने कण संवरो पूर्वे हाथी मण बर खाए। अन्नड़ पक्षी उड़े आकाशा जाने चूण चुगाई। ओ अन्नड़ पक्षी उड़े आकाशा जाने चूण चुगाई। राख भरोसा भाई रे राम रा राख भरोसा भाई। जे कोई राखे राम भरोसो कमी न राखे खाए। जे कोई राखे न राम भरोसो कमी न राखे खाए। हाँ राम बजे जन राम पूर्वे कमी न राखे खाए। राम बजे जन राम पूर्वे कमी न राखे खाए। हरिजन हो ये जगत ने जाचे लाजे त्रिभुवन राय। हरिजन हो करे ए दुनिया ने जाचे लाजे त्रिभुवन राय। राख भरोसा भाई रे राम रा राख भरोसा भाई। जे कोई राखे राम भरोसो कमी न राखे काई। जम के द्वारे कबू नहीं जाऊं ये मेरे मन भाई। जम के द्वारे कबू नहीं जाऊं या मेरे मन भाई। कहते कबीर सुनो भाई संतो राम जी ने लाज बढ़ाई। हो केवे कबीर सा सुनो भाई संतो राम जी ने लाज बढ़ाई। राख भरोसा भाई रे राम जी रा राख भरोसा भाई। जे कोई राखे राम भरोसो कमी न राखे काई। कमी न राखे काई। सामरियो कमी न राखे काई। राखो भरोसा भाई राम जीरा आखे भरोसा भाई। राम राम जी जी राम राम हरे राम। बोले राम गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय राम राम राम। राम जी राम पधारिए भाई। सभी भक्तों को सत्संग का लाभ लीजिए। कबीर साहब का भजन था पद था कि राखो भरोसा राम जी रा भाई। भगवान पर भरोसो जो जो न रखा है उसका
प्रमाण देते जैसे जानवरों पर। अजगर उड़े नहीं चले धरती पर, चांच मोड़ ने खाई। अजगर बड़ा शरीर होता है, दिन भर में 2-2.5 पाउंड ही चलता है, ज़्यादा चल नहीं पाते वो, और अपना गर्दन इधर उधर घुमा करके भी वो चोंच नहीं कर सकते, इतना शरीर जाड़ा होता है। फिर भी कहते कभी भी वो भूखा नहीं रहता। भगवान उसके भाग्य अनुसार उसको भी मुख के सामने उसको खाने के लिए मांसाहारी फिर भी देता है। अजगर उड़े नहीं चले धरण पर, चांच मोड़ न खाई। वहां को भरण भरे भरणियों और पलवर विसरे नहीं। फिर कहते कीड़ी ने कण संवरो पूर्वे और हाथी मण भर खाई। कीड़ी को एक दाने की जरूरत है और हाथी मणों मण खाते हैं। अनड़ पक्षी उड़े आकाशा जिनको चुगो चुगाई। अनड़ नावरा एक पक्षी होता है, आकाश में रहता, कभी धरती पर नहीं उतरता। जब अनड़ दी इंडो देती है तो वो इंडो वहां से नीचे आता है जमीन की ओर। जमीन पर पहुंचने के पहले पहले वो परिपक्व फूट जाता है और पंखे लेकर के वो पक्षी उड़ता शुरू हो जाता है। और उड़ करके जहाँ जाता जंगल में, वहाँ कजली वन में जैसे हाथी ज़्यादा होता जहाँ, और 5 हाथियों को पकड़ करके 2 हाथियों को अपने कंधे पर डालता है, 2 हाथियों को पंजों में पकड़ता है, 1 हाथी को चोंच में पकड़ करके जार अपने माँ बाप को खिला देता है। फिर जीवन में कभी नीचे नहीं उतरता, नीचे ही नहीं उतरता। फिर खाने के लिए मिलता कहाँ है पता नहीं, भगवान नित्य प्रति उसको ही देते। अनड़ पक्षी उड़ता आकाशा वहां को चुन चुकाई, तो राम जी का राग भरोसा। भाई बिल्कुल भरोसा एक सबसे बड़ी ऊंची बात है। और जो भरोसा रखा है उनका दुनिया में अभी तक नाम है और रहेगा। जब तक धरती रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा कि भगवान पर भरोसा उन्होंने रखा था। फिर कहते हैं राम जना को राम पूर्वे वेद पुराणों में गाई। जो भगवान ने विश्वास करने वाला है तो भगवान व्यवस्था किसी को निमित्त बना करके, माध्यम बना करके दे ही देता है, लेकिन जरूर देता है। एक आदमी कह दिया सत्संग में कि भाई जो राम जी पर भरोसा रखता है ना उसको भगवान भूखा नहीं रखता। एक कोई नास्तिक आदमी था, वो सुन करके बोला महाराज जी काम करते हैं हर रोज तब पेट भरा जाता है, नहीं तो ये पेट कौन भरेगा। संतों ने कहा भाई भगवान पर पूर्ण भरोसा कर लो, भगवान जरूर देंगे, भूखा नहीं रखेंगे। उसी टाइम से घर पे जाकर सो गया और सवेरे उठा ही नहीं। तो पत्नी ने आकर के बोला उठो ना, स्नान करो, काम पे जाना है। हाँ मानता हूँ सत्संग में गई थी लेकिन काम पर तो जाना ही पड़ेगा, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन वो पहले की बात है। तो उस टाइम में वो नहीं उठा तो उन्होंने सोचा कि पत्नी ने कि मेरी कोई भूल हो गई होगी, तो अपने देवर को भेजा कि जाओ आपकी माँ को बुलाओ और आपके बेटे को जगाओ, काम पर जाना है। माँ आकर के कहने लगी बेटा क्या छोटे छोटे झगड़ा करके तुम नाराज हो जाते, उठो ना काम पर जाना है। बोले माँ मेरे कोई झगड़ा किसी से नहीं है। तो मैंने रात संतों से एक जिद कर लिया था कि वो कहता संतों ने कि काम नहीं करते तो भगवान पर भरोसा कर लिया तो पेट भर देता। मुझे आज देखना है उस संतों को कि भगवान पेट भरेगा नहीं भरेगा। उस टाइम में वो माँ बोली बेटा वो संता को तो काम ऐसा ही कहने का है, लेकिन सॉरी बात सत्य थोड़ी होती है, इसलिए तुम जाओ काम पर। कि नहीं माँ, बार बार परिवार वाले तंग करना शुरू किया। उन्होंने सोचा यार क्या करें, संतों के सामने हम जा करके वापस कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमें भोजन करवा देंगे, विश्वास तोड़वा देंगे। तो आज तो मैं भूखा रहूँगा लेकिन घर में तो रहने नहीं देंगे। तो चलो वहाँ से निकल पड़ा, अपने खेत में चला गया। खेत में जंगल में खेत था, जा कर के अपनी पेड़ था, एक हनुमान जी का चबूतरा बना हुआ था छोटा सा, उसके पास में जा कर के सो गया। सोते सोते कोई विचार आया, एक तरफ में कोई भेड़ चराने वाला आदमी दिखा, पास में दोपहर का भोजन भी था और पानी भी था। विचार किया वो आएगा इधर भी मेरे पास और ये भोजन की हमें मनवार करेगा तो हम ले लेंगे तो हमारा फंड टूट जाएगा, क्या करें। उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चबूतरा था हनुमान जी का, उसके ऊपर पैर रख करके ऊपर चढ़ गया। और वो हमें कोई देखेगा नहीं तो फिर शाम तक हमें आज भूखा रहना है और रात्रि में जाकर के उस संतों को बोलना है कि मैं भूखा हूँ, भरोसा किया भगवान पर। भावे जोग हुआ ऐसा, वो ग्वाल तो वहाँ भेड़ लेकर के नहीं आया, लेकिन
वहाँ 4 चोर आ गया, कोई कहीं से चोरी करके दूसरी नगरी से चला हुआ था, चलते चलते वहाँ आ गया। आकर के और देखा तो उस हनुमान जी के चबूतरा ऊपर कोई प्रसादी के लाडू चढ़ाए हुए थे। वो लाडू कोई सेठ जी को बोलवा बोली हुई थी, तो बाहर था हनुमान जी का मंगलवार चढ़ा दिया। और चोरों ने देखा कि देखो भाई, माया का धन का बंट बाद में करेंगे और पहले ये लाडू चढ़ाया हुआ प्रसादी का, तो भूख लगी हुई खाले में। एक ने बोला कि नहीं, ये लाडू में क्या विश्वास, किसी सोचा होगा कि चोर इधर से गुजरेंगे तो विष का लाडू बना करके यहाँ रख दो, खा जाएंगे तो मर जाएंगे, तो माया अपने को मिल जाएगी, इसलिए हम इस लाडू का विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा ने बोला भाई विश्वास नहीं करेंगे तो तुम नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, क्योंकि उसमें जहर है या नहीं है वो ऊपरला जाने भाई, हमें पता नहीं, लेकिन हमें भूख लगी, खाएंगे। ऊपर वाला का नाम लिया तो वो भाई खेतड़ी ऊपर बैठा, बोला कि भाई ऊपर वालों को भी पता नहीं है। ऊपर देखा रहे, ऊपर कोई आदमी बैठा, यार ये काम इसी ने किया है, इसका मतलब इसमें जहर इन्हें नहीं मिलाया है, और मिलाया नहीं मिलाया तो भी इसके तसली हो जाए, इसको नीचे उतारो, ये लाडू खिलाओ। जा कर के पकड़ के नीचे उतारा और बोला कि ये लाडू खा। वो कहता नहीं खाऊंगा। कि कैसे नहीं खाएगा? 2-3 ने पकड़ा और एक ने मुंह में लाडू दाबना शुरू किया और सोचा कि अब तो क्या मर जाएंगे, कुछ भी होगा तो करे क्या, चारों का आग में बस नहीं चलता, और वो लाडू मुंह में ले लिया। 1 किलो लाडू की प्रसाद थी, पूरी खिला दी। और भाद्र माई ने सोचा कि ऐसे जहर चढ़ने वाला नहीं है तो थोड़ा पानी पिलाओ, तो चोरों के पास में पानी था, उसको थोड़ा पानी पिलाया। दिन भर का भूखा था और पानी और प्रसादी मिल गई और वो आराम से लेट गया। सोचा कि अब तो जहर चढ़ने वाला मर गया होगा। और सब चोर उस धन को छोड़ करके और भाग गया। शाम की टाइम हुआ तो उन्होंने उठा, देखा कि चलो धन भी मिल गया और भोजन भी मिल गया, और धन लेकर के घर पे आए। घर वालों ने बोला बेटा कहाँ गया, ये धन कहाँ से लाया? कि भगवान ने दिया है। अरे कैसे दिया? जब सारी बात बताई कैसे दिया। कोई बात नहीं, अब चलो सत्संग में संतान से वास्तव में मैं प्रमाण दूंगा कि भगवान पेट भरता है। तो जाकर के और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ सत्संग में। संत बोला क्या बात है भाई, हर रोज तुम प्रसन्न करता हो? कि प्रसन्न नहीं महाराज जी, कल आपने बोला था ना कि भगवान पर भरोसा कर लेता है ना तो वो कभी भूखा नहीं रहता। बिल्कुल मैं प्रमाण देता हूँ कि नहीं खाता है ना तो उसको पीट के खिलाता है, ये मेरे साथ हुआ है। और धन भी देता है साथ में, ऐसी बात बिल्कुल सत्य है। तो ये भगवान की लीला का ऐसा प्रमाण है। भगवान पर जो भरोसा पूरा दृढ़तापूर्वक किया है उसको भगवान जरूर देते, ये भगवान का कार्य है। जब कहते जम के द्वारे कबू नहीं जाऊं ये मेरे मन भाई, कहे कबीर शाह सुनो भाई संतो राम जी ने लाज बढ़ाई। राम जी का राखो भरोसा भाई। साइयो मती जानियो प्रीति घटे मम चिते, मरो तो सुमरत मरो जीवत सुमरो नित्य। हे प्रभु ऐसा मत जानिए कि प्रीति घटे मम चित्त, हमारे चित्त से आपसे प्रीति घटने वाली नहीं है। मरू तो सुमरते ही मरूं जीवत सुमरू में नित्य नित्य आपको याद करता रहूं। साईं का सुमरन करे ताको बंदे देवे, पहली आप उगावे ही पीछे लारे सेवे। साईं का सुमरन करे और ताको बंदे देव, इसकी वंदना भगवान करे भाई। पहली आप उगावे ही और पाछे लारे करे सेव। चिंता तो हरि नाम की और ने चितवे दास, जो कुछ चितवे राम बिना सोई काल की है पास। चिंता तो मुझे है हरि नाम की, वो छूट नहीं जाए। और नहीं चितवे कोई दास, दूसरी कोई चिंता नहीं करता। जो कुछ चितवे राम बिना और सोई है काल की पास। भगवान के चिंतन बिना, भगवान की चर्चा बिना जो समय जाती है तो वो काल की पास ही नजदीक आती है। वैसे इसमें विश्वास मान लेना, क्योंकि हम आपके सामने नहीं आते तो क्या रुकते थोड़ी है, हमारा कार्य तो चालू ही रहता। लेकिन आपके सामने आने का जब हुक्म होता तभी आ सकते हैं। 5 सगी पीव करे, छठा जो सुमरे मन, आई सुमरती कबीर की माया राम रतन।
आई सुमरी कबीर की पाया राम रतन। 5 सगी प्यू प्यू करे, 5 अपनी विचार है 5 तरह का, वो सब भगवान में लग जाए। और छठा जो सुमरे अपना मन, मन भी शामिल हो जाए, 6 हो जाए। और आई सुरती है कबीर की पाया बे राम रतन धन। ऐसे करके कहे मुझको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम चाहो वहीं भी हम आपसे मिल जाएंगे। तो कबीर साहब का अगला पद है, मुझको कया ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कया ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। हाँ मैं हूँ तेरे पास में भया, मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कया ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। जय हो। आप सबकी कामना वजन सुनने की है तो मेरा भी भाव आगे बढ़ता जाता है भाई। हाँ ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना मैं काशी कैलाश में। पूरी द्वारिका हम नहीं रहते क्यों फिरता तलाश में। पूरी द्वारका हम नहीं मिलते क्यों फिरता तलाश में। मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। हाँ ना वसती में ना जंगल में ना मैं गुफा निवास में। ना वसती में ना जंगल में ना गुफा निवास में। पवन तेज परती में नहीं जल और आकाश में। पवन तेज परती में नहीं मैं हूँ आकाश में। मुझको कैया ढूंढत बंदे मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कैया ढूंढत बंदे मैं हूँ तेरे पास में। ये हो ना मैं मुंड मुंडाए मिलता ना मैं तीरते वास में। ना मैं मुंड मुंडाया मिलता ना मैं तीरते वास में। योग यज्ञ जब तप में नहीं मैं व्रत उपास में। योग यज्ञ जब तप में नहीं मिलता उपवास में। मुझको कया ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। ना मैं मंदिर में ना मैं मस्जिद में ना हूँ मैं काशी कैलाश में। पूरी द्वारिका में हम नहीं रहते क्यों फिरता तुम तलाश में। मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। फिर फरमाते ना मैं बस्ती में ना मैं जंगल में ना गुफा निवास में। घर में भी नहीं हूँ जंगल में भी नहीं हूँ गुफा में भी नहीं हूँ। पवन तेज पृथ्वी में मैं नहीं मैं रहता जल और आकाश में। ना मैं मूंड मुंडाए मिलता ना मैं तीर्थ और वास में। योग यज्ञ जप तप में नहीं मिलता मैं व्रत और उपवास में। तो फिर मिलने का क्या तरीका है, कौन सा ठिकाना है।
मूर्ख को मिलता नहीं मेरे भक्त का दास में। मूर्ख को मैं नहीं मिलता, मिलता भगतन दास में। वचन हमारा सत कर मानो मेरे ता विश्वास में। वचन हमारा सत कर मानो मेरे ता विश्वास में। मुझको कया ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। मूर्ख को मैं मिलता नहीं और मेरे भगत के दास में जरूर मिलता हूँ। वचन हमारा सत कर मानो मैं रहता हूँ सिर्फ विश्वास में। जहाँ विश्वास है, आज सूर्य विश्वास से और सत्य से उगता है, बरसात विश्वास से होती है, सब कार्य होता है प्रकृति को विश्वास पर टिका हुआ है। लेकिन मनुष्य विश्वास तोड़ता जा रहा है। गला पराया जो नर काटे, सुन करता अब खास में। गला पराया जो नर काटे, सुन करता अब खास में। उसे दर से सपने में नहीं वसे नरक के वास में। उसको दर्शन सपने में नहीं बसे वो नरक निवास में। मुझको क्या ही ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कहीं ढूंढे बंदे अंश में जीव जो बने सब, मेरे अंश में जितने भी जीव बने हैं और मत हो राजी मांस में। जितना भी जीव मेरे अंश बनावे, मांस खाने वाले लोगों को कहते हैं कबीर साहब। मेरे अंश में जीव बने सब, मत राजी हो तू मांस में। राजी मत हो नर मांस में। बदला मेरे छूटता नहीं क्यों मिलता है नाश में। बलदा ओ बदला बेर जारा छूटत नहीं क्यों मिलता नर नाश में। मुझको कहीं ढूंढत बंदे मैं हूँ तेरे पास में। मारा तो मैं मन नहीं मारो, मारो तो अपने मन को मारो। राम मारो तो अपने मन को मारो और मोह सुमरो श्वासो श्वास में। मारो तो अपने मन को मारो, मोह सुमरो श्वासो श्वास में। गगन मंडल में कुटी हमारी झिलमिल ज्योति आभास में। गगन मंडल में कुटिए हमारी झिलमिल ज्योति प्रकाश में। मुझको कया ढूंढत बंदे के
कर साधन सीधाई साधो चाहे उड़ोते आकाश में। कर साधन सीधाया साधो चाहे रे उड़ लो आकाश में। केवे कबीर सा सुनो भाई संतो जो कोई खोजे जास में। केवे कबीर सा सुनो भाई संतो जो कोई खोजे जास में। मुझको कया ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कया ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। राम राम जय जय राम राम। सदगुरु कबीर साहिब की जय 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 राम। मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं हूं तेरे पास। सारी बात साथ साथ में बता दी। मारो तो अपने मन को मारो और मोह सुमरो श्वासो श्वास में। अच्छा कार्य भगवान को ये पसंद है। गगन मंडल में कुटी है हमारी झिलमिल ज्योति आवास में। गगन मंडल कहते हैं अपने शीश को। यहां पर भगवान आ सकते हैं। क्या दिमाग में बात आई है। कर साधन सीधी सीधा ही साधो चाहे उड़ो तुम आकाश में पर नहीं मिलूंगा। कहत कबीर साहब सुनो भाई संतों जो कोई खोजे खास में खास जगह में अपने आप में ढूंढे तो जरूर भगवान मिल सकता है। और ऐसी बात कौन कहेगा कोई अच्छा मिलेगा ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो ऐसी बात जरूर कह सकता है। नहीं तो मुश्किल है। मिले तो हरिजन मिले जो रे दूरे जन दूरा रे जो रे। मिले तो माने हरिजन मिले जो रे दूरी जन दूरा रे जो रे। राम जी राम प्रजापत साहब राम जी राम। गोपाल जी राम जी राम साहब। जगदीश जी प्रजापति राम जी राम। जगदीश प्रसाद जी जय हो राम जी राम। आप सबको राम जी राम भैया। यो तो मारता रहना है लेकिन जो कोई अपने संपर्क का बच नहीं जाए उसको यही समय है। और इसके पुण्य का भागी आप बनोगे तो परमात्मा आपको मोक्षगामी बनाएंगे। बिल्कुल सत्संग का जिन्होंने लाभ एक दूसरे से मिला है वो निमित्त बन के अपना भी जीवन धन्य कर लिया और दूसरों का भी कर दिया। साधु आवत देखिया में पाए पड़िया रे जाए। तो साधु आवत देखिया में पाए पड़िया रे जाए। पाए पड़िया में जाए। नहीं जानो इस बैग में नहीं जानो इस बैग में साहिब ही मिल जाए। मिले तो हरिजन मिल जोरे दुर्जन दूरारी जोरे। मिले तो मने हरिजन मिल जो जी दुर्जन दूरारी जोरे। दूरारी जो जी दुर्जन दूरारी जोरे। मिले तो हरिजन मिल जोरे दुर्जन दूरारी जो रिजो। संत हमारी आत्मा रे मैं संता का जीव। ओ संत हमारी आत्मा रे मैं संता का जीव। संता महीने रमे रया संता महीने रमे रया। जैसे प्रेम जगीव मिले तो हरिजन मिल जोरे दुर्जन दूरारी जोरे। मिले तो हरिजन मिल जोरे यानी भगवान का प्यारा लाडला भगवान को अपना हृदय में रखने वाले मिल जो ऐसी कामना करते।
साधु आवत देखिया हम पाए बढ़िया जाए, ना जानू इस भेग में कोई साहिब मिल जाए, कोई परमात्मा मिल जाए, प्रणाम करना चाहिए। फिर कहते हैं संत है हमारी आत्मा और मैं है संता का जीव। संता माई रमरिया जैसे पह मध्य घी, पह मध्य कहते दूध को, दूध में घी होता वैसे परमात्मा सब में रमा हुआ है। तरवर सरवर संत जना चौथा बरसे में, ओ तरवर सरवर संत जना रे चौथा बरसे में। परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे चारों धारी देय मिले तो मन करिजन मिल जो रे, दुर्जन दुरारी जो जी मिले तो। ओ दुरारी जो जी दुर्जन दुरारी जो रे मिले तो हरिजन मिल जो रे, दुर्जन आ दुरारी जो जी। साधु मायर बाप हे रे साधु भाई बंद, अरे साधु मायर बाप हे साधु भाई बंद। संत मिलावे राम ने वो संत मिलाए देवे राम ने, काटे जमा का बंद मिले तो मन हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दुरारी जो रे मिले तो। दुरारी जो जी दुर्जन, ओ दुरारी जो रे मिले तो हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दुरारी जो जी। साधु सम्मद आप है रतन निभजे माय, हर साधु सम्मद आप है जी रतन निभजे माय, हे रतन निभजे माय। निर्भागी नर मुट्ठी भरे, निर्भागी नर मुट्ठी भरे, कंकर ले चल जाए मिले तो हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दुरारी जो जी मिले तो। दुरारी जो जी दुर्जन दुरारी जो रे मिले तो हरिजन मिल जो रे, दुर्जन हे दुरारी जो। हारमोनियम की आवाज ज्यादा आती होगी, भक्तों का संदेश नहीं मिलता, पता नहीं चलता, आती होगी ना। साधु शब्द आप है और रतन निभजे माँ है। संता का जो वाक्य है ना, मुकरा शब्द वे रतन का काम करती है। रतन निभजे माए, निर्भागी मुट्ठी भरे भाया कंकर ले चल जाए, मिले तो हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दूरा रिजो रे। हरिजन भगवान का प्यारा होता है भाई, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। साधु आवत देखिया हंसी हमारी दे, साधु हमारा हो देखिया रे, हंसी हमारी दे रे, हंसी हमारी दे। जे तू चावे मिलनो अलग से, जे तू चावे मिलनो अलग से, ताही में लक ले नरे, ताही में लक ले ये मिले तो हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दुरारी जो जी मिले तो। हरिजन मिल जो जी दुर्जन दुरारी जो रे। निर्मल आत्मा निर्मल मुख
अरे नक चक निर्मल आत्मा रे निर्मल मुकरा बेण केवे कबीर शाह निते मिलो केव कबीर मन निते मिलो राम सने शेण मिले तो हरिजन मिल जो जी दुर्जन दुरारी जोरे मिले तो दुरारी जो जी दुर्जन अणगारी जो रे मिले तो हरिजन मिल जो रे दुर्जन दुरारी जो रे। बोले राम जी महाराज की जय 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 राम। ऐसे जारी नख चक निर्मल आत्मा संतों का नख से लेकर के चक कहते हैं सर की चोटी तक, जहां कहीं पर भी कोई तरह का मल विक्षेप नहीं। नख चक निर्मल आत्मा और निर्मल मुकरा वेण, जो मुख से शब्द निकाले वो भी दूसरों को सुख देने वाला, चिंता बुलाने वाला, सुखी बनाने वाला शब्द निकलता है। निर्मल मुकरा वेण कहे कबीर माने नित्य मिलो भाई ऐसा राम सनई सेण। एक शब्द बीच में छूट गया, गा तो दिया लेकिन मैं बताया नहीं था। वो है साधु मायर बाप है और साधु है भाईबंद, संत मिलावे राम ने वे काटे यमा का फंद। कैसे काट दिया जाए? जैसे कि शिष्य कुछ गुरु महाराज के पास में सो रहा था और गुरु महाराज हरि भजन में ध्यान में बैठे थे। एक काला सर्प आया, वो देव योनि का सर्प होता था, मीणधारी सर्प। वो सर्प उन शिष्य की तरफ जाने लगा तो गुरु महाराज का ध्यान दिख गया और उसको काल समझ करके ललकारा कि तुम कौन हो, इधर क्यों आए हो, हमारे शिष्य की तरफ क्यों जा रहे हो। उस टाइम वो तुरंत ही सर्प अपना शरीर बदल लिया, मानव रूप धारण करके कहने लगा महाराज जी क्षमा कीजिए, ये जो सो रहा है ये हमारा पिछले जन्म का दुश्मन है, इसलिए मैं इसका बदला लेने के लिए आया हूँ। महाराज जी ने कहा क्या दुश्मन है? कि महाराज जी ये कसाई था, मैं बकरा था और मुझे गला काट करके हमारा खून निकाला, इसलिए हमारे खून का बदला है गले का। मैं इसके कंटा का खून पीऊँगा, कंटों में डसूँगा। महाराज जी ने कहा तुम खून का ही बदला है ना? कि हाँ खून का ही है। तो ठीक है रुक जा। महाराज जी उठे, छोटी सी प्याली लिया और अपने नाखून का चीरा लगाते हुए कंटों से उन शीशे का खून निकाला। शीशे झिझक करके जागा, महाराज जी मार रहे हैं आज, चलो कोई बात नहीं, महाराज के हाथ से मर जाएंगे तो गति हो जाएगी। वो मजबूत रहा और गुरु महाराज थोड़ा सा रक्त निकाल के, खून निकाल के जा करके उसके सामने रखा। वो अपनी देह पलट करके फिर वापस सर्प बना और उस खून को पी करके चला गया। महाराज जी ने कहा जाओ तुम्हारा बदला उतर गया। उतर गया। वो जाने के बाद में चेले ने कहा बाप जी आपने ये क्या लीला की? बोले बेटा पिछले जन्म का तुम्हारा दुश्मन था और हमें पता चल गया तो तुम्हारे खून का बदला था, तो खून का बदला मैंने कंटों का खून से चुका दिया, लेकिन वो तुम्हें डस जाता तो तुम मर जाता। इसलिए कहते साधु मायर बाप है, साधु है भाईबंद, संत मिलाता है राम से वे काटे यमा का फंद। मिले तो हरिजन मिल जो रे दुर्जन दूरारी जो रे। दुर्जन जिसमें दोहरी मती है, दो तरह की मती है, वो दूर ही रह जो। ऐसे कबीर साहब प्रार्थना की, मिले तो माने कोई हरिजन मिल जो रे। लेकिन क्या करे संसार में ये जहीं जाए संत कहते ये माया बीच में आ गई तो जीवों को हरिजन बनने में बड़ा बाधक होती है। क्या करें, इसका इलाज कैसे किया जाए उसके बारे में वर्णन करते हैं अगले पद में। माया रो रंगे बादली रे जाने हरिजन दर से नाये। माया रो रंगे बादली रे जाने हरिजन दर से ना। हरिजन दर से नाय माया ने, हरिजन दर से नाय माया रो रंगे बादली रे माया हरिजन दर से ना।
लोभ मोहे की बादली बादल है छाए गरज रयो एकार। लोभ मोहे को बादल छायो गरज रयो एकार। भाई रे गरज रयो एकार। लोभ मोह के बादल छायो और ये गरज रयो है एंकार। तसना बिजली चमकण लागी तसना बिजली चमकण लागी हिजरयो संसार मायारो रंग वादली रे हरिजन दर्शे नाय मायारो रंग वादली रे हरिजन दर्शे नाय। हरिजन दर्शे नाय जाने और साधु दर्शे नाय मायारो रंग वादली रे हरिजन दर्शे नाय। क्षमा करना भाई, ये जो जिन समय में महापुरुष रहते उन संतों की ये वाणी है। आज तो जमाना बहुत ही परिवर्तन कर लिया है और इस बादली को बचने वाला कोई विरला ही संत है, बाकी मुश्किल मिलता है। फिर भी मैं तो कहता हूँ इसमें रहते हुए भी भजन कर ले और उस माया से ऐसे लॉकडाउन के समय में परोपकार कर ले। जैसे मैंने कल खेड़ापा की सत्संग सुनी थी श्री गोविंद राम जी महाराज के श्रीमुख से, तो वास्तव में संतों की ऐसी कृपा दुनिया पर बसती है जो ऐसी समय में गरीबों की सहायता करने के लिए सबसे आगे हाथ बढ़ाते। मैं नमन करता हूँ उस महापुरुषों को। ऐसा संस्कार दुनिया को देता रहना चाहिए, क्योंकि पास में माया आ जाए तो उसको रख के राजी नहीं होना आपत्ति काल में, और बांट देना चाहिए दुखी जीवों को। बस यही संतों का कार्य होता है। इसलिए 1.5 घंटा की सत्संग थी वो मैं कल सुनी थी श्री गोविंद राम जी महाराज की श्रीमुख से राम भंडार में। काम क्रोध की दुनिया चलते है घेरी वे चौधार। काम क्रोध की दुनिया चलते है घेरी वे चौधार। पीर पैगंबर और अवलिया बे गया ऊंडी धार। पीर पैगंबर अवलिया बे गया ऊंडी धार। मायारो रंग बादली रे जाने हरिजन दर्शे नाय माया रंग बादली रे हरिजन दर्शे ना। हरिजन दर्शे नाय जाने ओ हरिजन दर्शे नाय मायारो रंग बादली रे हरिजन दर्शे ना। ओ जी बिल्कुल सत्य है। संतों को देखो जो संतों ने भजन किया है और आज भी उसकी परंपरा में ऐसे संत भजन कर रहे हैं। माया को एकदम छाया समझते हुए तत्परता से चलता ही रहता है सतत भजन। ज्ञान पवन जब छूटन लागा, अरे ज्ञान का पवन जब छूटन लागा, बादल दिया उड़ाए संतों ने बादल दिया उड़ाए। केव कबीर सा फुली कमोदनी, केव कबीर सा फुली कमोदनी। ओ 34 निकलिया आए, ओ 34 निकलिया आए मायारो रंग बादली रे जाने हरिजन दर्शे नाय माया रंग बादली रे हरिजन दर्शे ना। हरिजन दर्शे नाय माया ने हरिजन दर्शे नाय माया रो रंग बादली वो जने हरिजन दर्शे ना। राम गुरुदेव जी महाराज की जय जय राम राम। ऐसे कबीर साहब का पद आया भाई। माया रंग है बादली। ये माया एक बादल की छाया की तरह है। बादल की छाया टिकती थोड़ी ज़्यादा दूर चली जाती है मिनटों में। माया रंग बादली रे जाने हरिजन दर्शे जामे हरिचंदा दिसे ना है। भगवान एक चांद की तरह हैं और वो दुनिया ने दिखे को नहीं, क्योंकि बादल की छाया आ गई ऊपर। लोभ मोहे का बादल छाया गरज रही हो अहंकार, तृष्णा बिजली चमकण लागी और भीग रही हो है संसार। ये है माया।
लोभ, मोह और अहंकार, तृष्णा, ये सब बादली है माया की। भगवान चंदा की तरह है, संत है चंद्रमा की तरह है, लेकिन वो दिखता नहीं संसार को। जब फरमाते काम क्रोध की नदियां चलत है और गेरी बहे चारों धार, आज इसकी वजह से ये महामारी की नौबत आनी पड़ी, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से जो लोग धर्म को पालन नहीं करते, अधर्म चारों ओर फैलने लगा, परमात्मा दुखी होने लगा, तब परमात्मा की ये माया ही काम किया है। ये महामारी फैलने का हाहाकार मचा दिया पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे विश्व में। यही कारण है, वैस माया से अंधा होने से ये बादली ये फटेगी। जब फरमाते काम क्रोध की नदियां चलत है, बह रही चारों धार, पीर पैगंबर अवलिया जैसा बह गया ऊंडी धार, बड़े बड़े भी चला गया। और फरमाते ज्ञान पवन जब छूटन लागी, बादल गए सब उड़ा, ज्ञान के आगे ये माया कुछ भी नहीं होती। बादल गए सब उड़ाई, कहे कबीर सा जब फुली है कमोदनी और चंदो निकलियो आय। अभी मैंने पिछले 40 साल से सत्संग में सुनते बोलते हुए हमारी समय बीती है, लेकिन अभी इस 2 महीनों में 1.5 महीनों में जितनी सत्संग के द्वारा लोग लाभ लिया, जितना मैंने 40 वर्षों में नहीं देखा। कारण कि लोगों की आंखें खुल गई है कि सत्संग नहीं सुनेंगे तो ये देखो जो नहीं सुनते और पाप करते वो इस महामारी में बचेगा भी नहीं। बिल्कुल याद रखना, संत वाणी जो कहती है वो सत्य है और वही है ठीक। संत वचन कभी खाली नहीं जाता भाया, जैसे गाड़ी की लीक। बिल्कुल संतों ने जो ऐसे सम्राट संतों ने जो बात कही है वो सत्य है। इसलिए सत्संग का सारा ये एक बचाव है इस कलयुग में। कलयुग उसको दुख नहीं देता और सत्संग का सारा भक्ति का सारा नहीं लेगा, उसको कलयुग कहता मैं टिकने नहीं दूंगा। एक दिन आपको राघोदास जी महाराज की सत्संग में मैं आपको बताया था, कलयुग के सत्युग, त्रेता युग, द्वापर, चारों युगों की वर्णन की थी। जो जिन्होंने नहीं सुनी है तो वापस फेसबुक में हमारी आईडी खोल करके सुन सकते हो। जिस दिन सती अनुसय की कथा बोली थी उसी प्रोग्राम में उस दिन की चर्चा अंतिम सत्संग में चली थी। कबीर मुख से राम कहूँ औरन को केवाये, जा मुख रामनी निसरे चा मुख लोहा जड़ाए। कबीर मुख से आप भी राम कहो और उनको केवाए। मैं देखता भी हूँ, ये बात नहीं है कि लाइव और भी बहुत से लोग लेकिन भगवान की प्रशंसा नहीं करते। और प्रशंसा बहुत आती है मनुष्य को सब तरह की, लेकिन मनुष्य जीवन सिर्फ आज ही मैं सत्संग करता था दिन में, तो जब यही बात आई थी कि जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत भक्ति करने का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और जिसका भक्ति में मन नहीं लगता उसका प्रारब्ध अच्छा नहीं माना जाता। बुरा प्रारब्ध होता ना उसका मन नहीं लगता, मन उसी का लगता जिसका पीछे से प्रारब्ध अच्छा है और परमात्मा की और संतों की उस पर विशेष कृपा, वही सामने इस सत्संग में प्रवेश कर सकता है। जब कहते कबीर मुख से राम कहूँ और मन ही को राम ध्याय, राम के सुमरन ध्यान नित्य, यही भक्ति यही ज्ञान है। बस यही भक्ति यही ज्ञान समझो, नित्य भगवान को याद रखो। राम नाम गुण गावते तो ये आवे है लाज, जो कोई लाजे हरि नाम ते ता काहे मुख बेकाज। ए भाई, जो कोई भगवान के नाम से लाजा मरे, फोन पर हरदम हलो हलो बोले, उस जगह राम राम बोलो। कितनी बार फोन यूज में लेते हो जीवन में जिनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हलो शब्द को छोड़ करके वहाँ राम राम बोल दिया जाए कि अपने भारतीय संस्कृति में समझता नहीं क्या? समझता है। हलो कौन थी? पहले प्रथम जिन वैज्ञानिक ने फोन बनाया था वो अपनी पत्नी को फोन लगाया, उसका नाम हलो ही था, इसलिए उसका नाम ले रही है, लोग उसका गुणगान गा रहे हैं अपना आप ही। उसकी जगह भगवान का गुणगान गाओ ना, क्या उसका परम पाबंद है आपके ऊपर? गुलामी थोड़ी है। भगवान का नाम कितना लिरवा देगा अपना मोबाइल ही। तो ऐसा संतों ने कहे भाई, क्या यश अब यश जीवन में साथ रह के बाकी खुद साथ में बसने वाला नहीं है। तो कबीर साहब फरमाते हैं,
मत बांधो रे गंटरिया अब जैसे की, मत बांधो रे गंटरिया अब जैसे की। ओ संसारे बादल खीरे छाया, ओ संसार भाया बादल वाले छाया। ओ करो कमाई तुम्हें हरी रस की, कर लो कमाई तुम्हें हरी रस की। मती बांधो रे गंटरिया अब जैसे की, मती बांधो रे गंटरिया अब जैसे की। अब जैसे की रे अब जैसे की, अब जैसे की नरे तू जैसे की। मती बांधो रे गंटरिया अब जैसे की। ओ जी और ढवानी ढल गिर जाएगी, जोरे जवानी ढलती जाएगी, भाया ढलती जाएगी। जो भी हमारे बंधु सत्संग सुन रहे हो फेसबुक लाइव के द्वारा, और मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिसके पास मोबाइल है मुझे लगता है वो 80 वर्ष का कोई नहीं है, उसके कम के ये सब 70 से कम में 60 से भी कम लग रहा है। लेकिन ये दिन हमेशा रहने वाला नहीं है, जा रहा है, क्षण क्षण में जा रहा है, चला जाएगा, किसी के बस में नहीं रोकने का। और ये ऐसा जीवन आगे नहीं रहेगा। ओ संसार बादल की छाया, करो कमाई तुम हरी रस की, नर मत बांधो गंठड़ियां अपयस की। जोरे जवानी ढली वो जावेगी, जोरे जवानी ढली रे जावेगी। बादल आस्था दिन दसे की, पाले अवस्था थारी दिन दसे की। मत बांधो ते गंटरिया अब जैसे की, अब जैसे की रे कू जैसे की हो। अब जैसे की नरे कू जैसे की, मती बांधो रे गंटरिया अब जैसे की। धर्म दूत जब पासी डारे, धर्म दूत सब पासी रे डार। खबर करेला तेरा नस नस की रे नरे, खबर पड़ेला तेरा नस नस की। मती बांधो गंटरिया अपियस की, मती बांधो रे गंटरिया अपियस की। जय हो। मती बांधो गंटरिया अपियस की। जमदूत जब फांसी डालेगा, खबर लेवेला तेरी नस नस की। कहते कबीर सुनो भाई संतो, ओ बात नहीं रेवे तेरे जब बस की। बाती रेवे नहीं तेरे बस की। मती बांधो रे गंटरिया अब जैसे की, मती बांधो गंटरिया अब जैसे की। राम राम जय जय राम। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय राम राम। मति बांधो तुम गंटरिया अव्यस की। जस है जीवना अव्यस है मरना, एक कबीर साहब का भजन आता है, वो आगे आएगा। तो कहते भाई ये संसार में जस ही जीवन है और अव्यस लिया है वो मरने समान है, जीवित ही मरने के समान है। जोर जवानी ढल जाएगी, बाल अवस्था है दिन दस की,
जम का दूत जब पासी डारे, खबर लेवेला नस नस की। और संसारे बादल की छाया, करो कमाई तुम हरी रस की। के कवि सा सुनो भाई शांतो, जब तेरी बात नहीं रहेगी बस की। हाँ बिल्कुल सत्य भाई, हाथ से निकल जाएगा चाबी तो फिर पुण्य भी नहीं कर पाओगे। और भजन करना तो कहाँ, शरीर में पीड़ा ही पीड़ा रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा। और बुढ़ापा बड़ा दुखदायी होता है। पर करे क्या, ये मन तो संसार की बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है, वो नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, मर जाएंगे। एक वो भजन में आपने बोला था ना कि जैसे जीवना अब जैसे मरना। टाइम थोड़ा ही बचा है, कितनी हो गई? 9:30 बज गए ना। थोड़ी सी समय बची, एक पद वर्णन कर दूं फिर बाद में विराम लेंगे। नार कहे जगदेवरी, पिया इनमें संकन हार। सिर सटे जस मिले, तो भी सस्ता जान। जगदेव पमार के पास में जब माँ कंकाली प्रसन्न हुई थी और वचन लिया कि जगदेव तुम्हारा शीश का दान चाहिए। जगदेव पमार ने कहा माते शीश का दान तो दे दूंगा, लेकिन हमारी अर्धांगिनी हमारी पत्नी है, उसको एक बार राय ले लूँ, उसमें धोखा थोड़ी करूँगा मैं। जाकर के जगदेव पवार अपनी पत्नी से पूछा कि देवी माँ जगदम्बे कंकाली प्रसन्न हुई है, दर्शन दिया और बोला कि शीश का दान दे दो, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मैं भी आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या इच्छा है, ऐसा दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस या नो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, यस या नो। इसी आधार पर अगला पद सुना के सत्संग को विराम करूँगा। ज़्यादा आपकी समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सोना भी चाहते होंगे, हमारी समय निश्चिंत रहती, इसलिए आप भी निश्चित रखें सोने का, जागने का और सब कार्य करने का। तो जगदेव पमार की नार उसकी पत्नी ने क्या कहा कि महाराज ये बहुत बड़ा यश कमा रहे हो आप, छोटी बात नहीं है। महा जगदम्बे आपका शीश दान में मांगा था, आपका यश गाएंगे लोग। नार के जगदेवरी पिया इसमें शंकर निहान, सर सटे जस मिले तो भी सस्तो जान। तो बिल्कुल जस लेनो, किसी भी तरीका मिले वो ले लेना चाहिए। तो अगले भजन में महात्मा कवि साहब कहते भाई ये जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। कोनी भया राम जी रो दो से, करोगे सोई पावोगे। ओ भाया कोनी रे राम जी रो दोसी, करोगे सोई नर पावोगे। जस है जीवना अब जस मरना, हे जस है जीवना अब जस मरना। सुन लीजो सब सो ये, क्या रे रावण संग ले गयो, क्या रे रावण संग ले गयो। हरिचंद्र गया कहीं खोए, करोगे सोई पाओगे। हरिचंद्र गया कहीं खोए, करोगे सोई पाओगे। कोनी रे राम जी रो दोष, करोगे सोई पाओगे। ओ जी गाइए, आप भी गाइए। हाँ जैसे जीवना अब जस भरना, सुन लो आप सभी सोई। क्या रावण संग ले गया, क्या हरिश्चंद्र राजा गया खोई। राजा हरिश्चंद्र पूरी अयोध्या नगरी दान में कर दी तो कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन कथा ये भी आपको सुनाई थी, सुना होगा ध्यान से, नहीं तो फिर रिपीट कर लेना।
और रावण ने 10,000 वर्ष तक लंका का शासन किया, बेईमानी की, लेकिन अंत समय में वो लंका छोड़ के चला गया। क्या संग में चला? अव्यस चला। आज याद तो करते लेकिन गणों से करते। के दास ग्राम पड़ा का बेरन छूटे, बीत गया युग 4 जाने नकल कर कर कूटे, कूटे नकल कर कर चाऊर धूर उछार। के दास ग्राम बड़ा का बेर नहीं छूटे। हे भाई, भगवान से बेर किया जिनका बेर अभी भी नहीं छूटा, जो रावण को बाढ़ते हैं हर वर्ष। आशोज में दशहरा आते रावण को बाढ़ते। रावण को क्या बाढ़ते हम, लेकिन वो प्रथा लागू हो गई, छूटा नहीं, बदला। इसलिए कहते किया गया रावण, लेके कुछ भी नहीं गया। और मरती समय में रोता हुआ मरा। मरती समय में रावण रोयो गणो खूब। रावण बहुत रोयो मरती समय में। जो अपना रामायण का सीरियल में तो वो बनाने वाला ले इतनी क्या क्या चीज बनाए। स्वामी जी कहते थे बहुत लीला है भाई, रामचरित्र पढ़ता उसको पता है रावण कितना रोया था। भाई मारा कोनी रे राम जी रो दोष करोगे सोई पाओगे। भाया कोनी रे राम जी रो दोष करोगे सोई पाओगे। एक कनक एक कामणी दुर्लभ घाटी दोय। एक कनक एक कामणी रे दुर्लभ घाटी दोय रे दुर्लभ घाटी दो। इनको त्यागे लरे हरी रंग में, इनको त्यागे लगे हरी रंग में। मुक्ति घर बेटा होय, ए मुक्ति फेस पर होय करोगे सोई पाओगे। कोनी रे राम जीरो दोष करोगे सोई पाओगे। कोनी रे राम जीरो दोष करोगे सोई पाओगे। कोनी राम जीरो दोष करोगे सोई पाओगे। ओ जी शेष जी महाराज के मुख में 2000 जिबिया का वर्णन आते हैं, जो पर्चे को उठाए खड़े रहते हैं, पर जिबिया एक भी खाली नहीं जाता, एक भी सासा। 2000 जिबिया से एक सांस में राम राम कितना होगा? एक सांस में राम राम, एक जिबिया वाले के 70 करोड़ होते। संत महात्मा कबीर साहब ने लिखा एक शब्द में। तो 2000 जिबिया का आप आंकलन कर लीजिए कितना होता है, तो भी वो एक सांसा कभी खाली नहीं जाने देता, राम राम करता रहता है। शेष नागरे शेष फणा है फण फण जिबिया दोय। हे शेष नागरे शेष फणा है फण फण जिबिया दोय। हे फण फण जिबिया दो। नर तेरी जिबिया एक कहीजे, नर तेरी जिबिया एक कहीजे। सुमरण क्यों नहीं होय नर, सुमरण क्यों नहीं होय। करोगे सोई पाओगे। कोनी रे राम जीरो दोष करोगे सोई पाओगे। कोनी रे राम जीरो दोष करोगे सोई पाओगे। नहीं हे राम जीरो दोष करोगे सोई पाओगे। लास्ट में लिखते हैं, द्रौपदी को प्रमाण देते हैं और राजा कर्ण को देते हैं। देखो द्रौपदी ने अपने चीर का दान किया। दुर्वासा जी महाराज स्नान करने को गए थे नदी में, और महाराज की लंगोट खुल के चली गई जल की बाहों में।
महाराज नगन अवस्था में हो गया। द्रौपदी पानी भरने को गई, वहां देखा तो महाराज जल में खड़ा है। पूछा महाराज आप क्यों खड़े हो? बोले भाई क्या बताऊं बेटी, बात बताने जैसी नहीं है। महाराज बताइए क्या दिक्कत है? तो बोला कि हमारी लंगोट जल में बह गई, रात होए तो हम आश्रम में जाएंगे, अभी हमारे तन पर कपड़ा नहीं इसलिए हम जल में खड़े हैं। द्रौपदा अपना ओढ़ना चीर आधा फाड़ करके दुर्वासा जी महाराज को दिया, लो महाराज लंगोट बना लो, बाहर आ जाओ। महाराज अति प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया, जा बेटी ये अब की घड़ी में तुम मेरे साथ दिया हो और लज्जा रखी हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जाओ बेटी ये चीर तुम्हारे हजारों गज बढ़ेगा, अनंत गुणा बढ़ेगा, जाओ। द्रौपदी ने सोचा ऐसी समय कद आएगी हमारे, लेकिन वो समय आना पड़ा। इसलिए कहते हैं संत जो कहता वो वचन ठीक है, जो कहते वही ठीक है। कंचन दीना राजा करण ने द्रौपदी दीना चीर, हे कंचन दीनो राजा करण ने द्रौपदी दीना चीर, रे द्रौपदी दीना चीर। जोई रे देवे नर सोई रे मिले, जोई रे देवे नर सोई रे मिले, कत के कहते कबीर करोगे सोई पाओगे, कत के वे कबीर करोगे सोई पाओगे, कोनी रे राम जी रो दोष करोगे सोई पाओगे, कोनी रे प्रभु जी रो दोष करोगे सोई पाओगे। जय हो। हमारे राम धाम से ही कोई महापुरुष देख रहा है, संतों के चरणों प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं तो ध्यान में रहता हूँ और वैसे पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो आजकल लोग सब अपनी आईडी अंग्रेजी में रखते हैं महाराज जी, तो हम नाम भी नहीं पढ़ पाते, इसीलिए निवेदन करते हैं कि आईडी के नीचे जो कुछ कमेंट में लिखते हो वो हिंदी में लिखा करो, तो हमारी जब आँख खुलेगी तो हम जिसी से आशीर्वचन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारा मन तो हर वक्त हमारे श्री दयाल जी महाराज के चरणों में लगी रहती है और नित्य भरती दयाल जी महाराज का हम भक्त हैं, आस्तिक हैं, उसी का गुण गाते हैं और हमें कुछ अच्छा लगता है नहीं। हमारी रक्षा दयाल जी महाराज करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु समझो वो है, परमात्मा समझो वो है, हमारे माता पिता समझो सब वही है। इसलिए कहीं पर भी रहो, रहे चाहे देश प्रदेश में, चाहे इलाका कोसा दूर, निज भक्तों पर राम गुरु मेरी कृपा रखे है भरपूर। इसलिए वो तो कोई चिंता है ही नहीं, लेकिन अनजान में कोई संबोधन वचन बोलने में त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। कंचन दीना करण ने द्रौपदा दीना चीर, कहे कबीर जो ही मिले, कत के कहे कबीर जो देवे सो मिले। भाई तो आज जीवन में जैसा कर्म करोगे, जैसा दान पुण्य करोगे वैसा भी तैयार है, जैसा बोओगे वैसा ही उगेगा। इसलिए यही निवेदन था, नहीं है हम जीरो दोष करोगे सोई पाओगे, कोनी रे राम जीरो दोष करोगे सोई पाओगे, करोगे सोई पाओगे, करोगे सोई नरे पाओगे। राम राम। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय, सर्वे संत महापुरुषों की जय। जय राम। नहीं है राम जी का दोष, करोगे सो भाई पाओगे। भगवान का कोई कसूर नहीं है, जो प्राणी करता है खुद ही और वो भी भोगता है खुद ही। करता तो तू आप है, कर्तव्य है काल तुम्हारा, जो माने सो झूठ है, साचा मानन हारा। मनुष्य जो कुछ करे वो खुद ही करता है कर्म और खुद को ही भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य कोई ऐसे अधिकार भगवान ने दिया, करता ही हो तो कर लो, जैसा भी कर लो। तो राजा कर्ण का नाम आया था अंतिम पंक्ति में। राजा कर्ण ने अपने शरीर का कवच उतार करके इंद्रदेव को दान कर दिया, काना की मुद्राएं काट करके कुंडल इंद्र को दान कर दिया। इनसे बड़ा क्या होता, अपना अंग काट करके दान कर दिया। लेकिन आज यश गाया जाता है, हाँ कर्ण भले ही भगवान के सन्मुख नहीं था, विपरीत था, लेकिन
कोई जन्म में भगवान का भक्त भी था, पहले जन्म में भी सूर्य पुत्र था, इस जन्म में भी सूर्य पुत्र था। तो कर्ण की गाथा बहुत लंबी है, लेकिन इतने में सब कुछ समझना पड़ेगा कि भगवान से जो वेर करता है उसकी कीर्ति नहीं होती, अपकीर्ति होती है। भले ही भगवान उसकी मोक्ष कर दी जाए, फिर भी कीर्ति नहीं होती, अपकीर्ति होती है। इसलिए अच्छा कर्म करना और भगवान को अपना समझना, नित्य प्रति भगवान की शरण में रहना। कोई भी कार्य करो भगवान को याद करके करना। कहीं पर भी घर से निकलो भगवान को याद करो हरदम, बस भगवान आपके साथ में रहेंगे। बुरा काम भगवान नहीं करने देंगे, ये जिम्मेदारी भगवान पर आ जाएगी। भगवान से बढ़कर इस सृष्टि में कोई बड़ा नहीं है। सबका पिता परमात्मा है, सबका दयालु है, कर्ताहार है। इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कोई भी हमारी शब्दों में जो आज की त्रुटि है तो उसको क्षमा करना, लेकिन संतों की बातों में त्रुटि होती नहीं है, होती तो हमारी तरफ से होती है। उसको आप टाल करके, जैसे अनाज में कोई कंकर होता है, कचरा होता है, तो उसको साफ करके और फिर रोटी बनाते, इसलिए कंकर साथ में थोड़ी पीसते। वैसे ही हमारी कोई बातें में कुछ कचरा आ जाए तो आप समझदार लोग उसको निकाल करके अलग कर देना। अच्छी बातें महापुरुषों को उसको हृदय में धारण करके परमात्मा का भजन करते रहना। और जो कलयुग से बचना है तो वैसे एक भगवत शरणागति, बाकी कोई बचाव नहीं है कलयुग में। दूसरा अपना कर्तव्य है सेवा भाव रखना। और सेवा के बारे में एक दिन आपको निवेदन भी किया था, लेकिन अब आगे करूंगा जब, क्योंकि अब स्वास्थ्य धीरे धीरे हमारा आप वापस ठीक हो रहा है। तो मैं संतों की कृपा से आगे और सत्संग जब समय मिलेगी, जैसे और कल आप और समक्ष हाजिर होंगे, तो ऐसी चर्चा, धर्म की चर्चा, बातें करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपका भी इच्छा यही है क्या? सोने की जल्दी है ना? कोई बात नहीं। तो आप सभी हमें आशीर्वाद दीजिए, एक अबोध बालक समझ करके कि सत्संग की दृष्टता करते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन बड़ी बातें हमारी नहीं है, संतों की बातें हैं। और जो संतों की बातों को जान लिया है उसका सारा झमेला दुख दूर हो जाता है। इसलिए भाई हम तो संतों के शरणागति जीव है और परमात्मा का पैदा किया हुआ एक प्राणी है, इसलिए भगवान और संत महापुरुष हमसे अति प्रिय लगता है। दूसरी संसार की सेवा करने का हम प्रेरणा भी देने की कोशिश रखते हैं और करने की भी कोशिश रखते हैं। बाकी परमात्मा के हाथ है। और दूसरी बात समय के हाथ में भी है। समय दूसरा नाम परमात्मा के रूप होता है। इसलिए अब आज की सत्संग का बस इतना ही सामुदन बच्चन के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए कल फिर मिलेंगे। आप और हम सब की पुनर्भेंट होगी। अब हम राम जी राम करते। शुभ रात्रि, नमस्कार।